Good morning, friends. Welcome to PKJPSC and PPSC channel. So today we are going to do Jharkhand mineral. It's one of the very important topic. इससे क्वेश्चन तो बनता ही बनता है. So uh, uh, please go through this video and you will get at least 1 to 2 questions. And remember this thing again. I'm saying this. किसी भी में इस टॉपिक में PhD करने की जरूरत नहीं है. So अगर आप झारखंड मिनरल कर रहे हैं तो कौन कौन से झारखंड में मिनरल पाए जाते हैं, विच ऑल मिनरल्स आर प्रेजेंट इन झारखंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वेयर इट इज प्रेजेंट, एंड सम ऑफ द माइंस विच कुड बी ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो लेट्स डेल्व इनटू द टॉपिक. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. झारखंड एज यू नो इज एक्चुअली स्टेट जहाँ बहुत सारे मिनरल मिलते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो एज यू नो झारखंड हैज लार्ज डिपॉजिट ऑफ मिनरल. एवरीवन नोज दिस. ये कोई क्वेश्चन भी नहीं है. लेकिन एक क्वेश्चन है कितना परसेंट ऑफ मिनरल झारखंड में पाया जाता है पूरे इंडिया का. सो ये बोला जाता है 40% ऑफ टोटल मिनरल इज प्रेजेंट इन झारखंड. टोटल इंडिया का 40% ऑफ द टोटल मिनरल झारखंड में मिलता है. हालांकि ये एग्जैक्ट डेटा नहीं होगा, आपको मे बी इट कुड बी 38, 41 ऐसा कुछ होगा, लेकिन अराउंड 40% ऑफ द टोटल मिनरल ऑफ कंट्री इज फाउंड इन झारखंड. कौन कौन सा मिनरल होता है? कोल तो सबसे ज्यादा है, ठीक है. बॉक्साइट, आयरन ओर, ठीक है, आयरन मतलब लोहा, मिका, ग्रेफाइट, कॉपर, मैंगनीज, रॉक फॉस्फेट, यूरेनियम, सिल्वर एंड लाइमस्टोन. सो विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी मिनरल. इस झारखंड को ऑल्सो रूहर ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है. रूहर ऑफ इंडिया बोला जाता है. और दामोदर वैली जो है, दामोदर रिवर जहां से गुजरती है, वहां पे बोला जाता है इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल. वहां पे बहुत सारे मिनरल मिलते हैं. अब मोस्टली कोल तो है ही. ओके, एक झारखंड में है झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ये एजेंसी बनाया गया कि कौन कौन से मिनरल है झारखंड में उसको डेवलप किया जाए, माइनिंग को और डेवलप किया जाए और मिनरल बेस्ड एक्टिविटी को बढ़ाया जाए. क्योंकि झारखंड इज एक्चुअली मिनरल बेस्ड स्टेट है, तो आप इसकी इकोनॉमी, झारखंड की इकोनॉमी मिनरल से बहुत डिपेंडेंट है. तो इसको डेवलप जितना करेंगे उतना ज़्यादा इकोनॉमी में को फायदा होगा. सो लेट्स क्लासिफाई. हम लोग पहले तो क्लासिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन सा मिनरल, किस तरह के मिनरल है पूरे वर्ल्ड में. तो इफ यू क्लासिफाई मिनरल तो 3 तरह के मिनरल पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं. मेटालिक मिनरल, ठीक है, नॉन मेटालिक मिनरल एंड एटॉमिक मिनरल. तो मेटालिक मिनरल मतलब जो मेटल का होता है. सो आज का लेक्चर है मेटालिक मिनरल का. कल विल डू नॉन मेटालिक और एटॉमिक मिनरल, ठीक है. अब हम लोग ये देखेंगे कि मेटालिक मिनरल्स झारखंड में कहाँ कहाँ पाया जाता है. और अगेन आई एम सेइंग पीएचडी करने की जरूरत नहीं है. ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, कौन कौन सा मेन किस किस जगह में पाया जाता है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. तो मेटालिक मिनरल में बहुत सारे हैं. आयरन और लोहा, बॉक्साइट मतलब अल्मीनियम, ठीक है, कॉपर, सबको पता है कॉपर. दिस इज ऑल्सो ए कॉपर. कॉपर का ग्लास है. मैंगनीज, क्रोमाइड, गोल्ड एंड सिल्वर सबका फेवरेट. जिंक एंड टीन, टंगस्टन एंड वेनेडियम, वेनेडियम एंड पायराइट. तो आपको इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को आयरन ओर पे लगता है, बॉक्साइट पे लगता है, गोल्ड एंड सिल्वर लग रहा है एंड कॉपर लगता है. लेकिन डजंट मीन कि अदर जो मिनरल है वो नहीं पूछा जा सकता, वो भी पूछा जा सकता है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट आयरन. तो ये है आयरन ओर. यू कैन सी दिस इज द आयरन ओर. ओके, मैंने लिखा है रैंक सेकेंड. इसका मतलब इंडिया में आयरन ओर सबसे सेकेंड रैंक पे यही पाया जाता है, ठीक है. एंड कौन कौन, अगर आप आयरन ओर को जाने तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन ओर. इंडिया झारखंड में हेमेटाइट सबसे ज्यादा मिलता है एंड मैग्नेटाइट भी मिलता है, लेकिन मैग्नेटाइट थोड़ा कम मिलता है. नुआ मोडी सब बहुत फेमस प्लेस है झारखंड में. यहाँ यूरेनियम की बात करेंगे तो नुआ मोडी की बात करेंगे. तो नुआ मोडी में आयरन ओर बहुत मिलता है, बहुत. और कुछ और जगह हैं जैसे पनसरिया बुरु एक प्लेस है, जामदा, ठीक है. आपको थोड़ा मोड़ा याद रखना होगा. पनसरिया बुरु, जामदा, यहाँ पे भी आयरन ओर मिलता है. फिर किरुबुरु में आयरन ओर मिलता है, बुंडू बुरु में आयरन ओर मिलता है, ठीक है. ये जो आयरन ओर मिलता है ये रॉ मटेरियल है. किसके लिए? स्टील बनाने के लिए. तो अगर आपको पता होगा झारखंड के आसपास या झारखंड में भी बहुत सारे स्टील कंपनी है. एक तो जमशेदपुर में ही है, दूसरा बोकारो में है. अगर आसपास अगर देखें तो राउरकेला उड़ीसा में है, दुर्गापुर इज इन वेस्ट बंगाल, और भिलाई. तो ये सारे जगह, ये झारखंड के आसपास की जगह है. ये यहाँ स्टील की फैक्ट्री है,
ठीक है, जैसे जमशेदपुर में टाटा स्टील है, ठीक है। तो इन सब जगहों को स्टील की फैक्ट्री के लिए यू नीड ऑब्वियसली रॉ मटेरियल आयरन है। तो झारखंड से ये सब जो प्लेस है, नोआमोडी हुआ, पनसरिया बुरु हुआ, जामदा हुआ, किरूबुरु हुआ, ये सारे प्लेस से आयरन ओर को इस जगह पे भेजा जाता है और वो फाइनली स्टील बनता है, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है इसमें कि झारखंड में इसका रैंक सेकंड है और हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट आयरन टाइप ऑफ आयरन ओर यहाँ मिलता है। नुआमुडी सबसे ज़्यादा आयरन ओर मिलता है और अदर प्लेस है पनसरिया बुरु, जामदा, किरूबुरु, बुंदुबुरु, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, दिस इज द ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये आयरन ओर का आप माइन देख सकते हैं, सब कुछ आपको ऐसा दिख रहा है रेड रेड, तो आयरन ओर ही है। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ओर माइन है, इंडिया का ये लार्जेस्ट आयरन ओर माइन है, जिसका रिजर्व देखिए 2000 मिलियन टन ऑफ आयरन ओर लोकेटेड इन चिरिया। एक वेस्ट बंगाल, वेस्ट सिंहभूम में जगह है, नॉट वेस्ट बंगाल, वेस्ट सिंहभूम में जगह है चिरिया, जहाँ पे दुनिया का नहीं, इंडिया का, नॉट दुनिया का, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट आयरन ओर माइन है, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट बॉक्साइट। बॉक्साइट का सबसे पहले केमिकल कंपोजिशन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है वो पूछ दे केमिकल कंपोजिशन बॉक्साइट का क्या है। तो ये है अल्मोनियम Al2O3 एंड 2H2O। तो मेन थिंग आपको इसमें ये देखना है अल्मोनियम। सो बॉक्साइट से अल्मोनियम बनाया जाता है। तो झारखंड का रैंक जो है पूरे इंडिया में 7th है इन टर्म्स ऑफ बॉक्साइट का प्रोडक्शन में, और झारखंड अराउंड 10.53% ऑफ इंडिया का बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है। तो कहाँ कहाँ है बॉक्साइट, ये आपको याद रखना है कि पट रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाट रीजन जो है रांची और पलामू डिस्ट्रिक्ट में पट रीजन है, वहां पे बॉक्साइट के डिपॉजिट मिलते हैं। और दूसरे बॉक्साइट के डिपॉजिट है लोहरदगा और गुमला में मिलते हैं। तो बॉक्साइट माइन कुछ कुछ है, वो आप याद कर लीजिए। बगरू है, दूधा है, सेरनदेग है, खामर है, दिस आर द बॉक्साइट के माइंस। बंजरी है, पकरी है, ठीक है, औरंगा है एंड बांदा है। तो ये थोड़ा याद करना पड़ेगा बिकॉज दिस कुड बी इंपॉर्टेंट। बॉक्साइट इज इंपॉर्टेंट मिनरल, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। बगरू, दूधा, सेरनदाग, खामर, बंजरी, पकरी, औरंगा एंड बंदा, यहाँ बॉक्साइट के मिनरल मिलते हैं। ओके, बॉक्साइट मिलता है, आई मीन टू से। ओके, बॉक्साइट रिफाइनरी मुरी एक प्लेस है रांची के ही पास है, एंड लोहरदगा में बॉक्साइट रिफाइनरी भी है, मतलब बॉक्साइट से अल्मोनियम बनाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, बॉक्साइट ट्रांसपोर्ट, एक हिंडाल्को का कंपनी है जो बॉक्साइट अल्मोनियम बनाती है, वो सिचुएटेड है रेणुकूट में। रेणुकूट इज इन सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से बॉक्साइट, झारखंड से बॉक्साइट रेणुकूट में एज ए रॉ मटेरियल भेजा जाता है ताकि अल्मोनियम बने, ठीक है। बॉक्साइट से अल्मोनियम सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में रेणुकूट में बॉक्साइट से अल्मोनियम बनाया जाता है। एक मेरे फ्रेंड है, उनके पापा भी यहाँ काम करते हैं। हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड एट मुरी, अब हिंडाल्को का ही मुरी में है। इंडिया का पहला इंडस्ट्री था, अल्मोनियम रिफाइनरी कमीशन हुआ था 1948 में, लेकिन शायद ये अभी बंद हो गया है। लेट मी कंफर्म इट, ये शायद इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है। तो लेकिन याद रखिए, इंडिया का पहला बॉक्साइट यानी अल्मोनियम का फैक्ट्री रिफाइनरी बनाया गया था मुरी में, जो कि रांची से जस्ट बगल में ही है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कॉपर। कॉपर तो सबको पता होगा, कॉपर का तार, कॉपर का वायर, ये सब तो आपको पता ही होगा क्यों यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक केबल्स में बनाया जाता है। और झारखंड में इसका रिजर्व बोला गया है कि 93.06 लाख टन है, ठीक है। हालांकि ये फिगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिगर चेंज होता रहता है हर साल, बट स्टिल आपको फिर भी थोड़ा जानिए कि 93.06 लाख टन है। और इंडिया का 26% ऑफ कॉपर यहाँ मिलता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड है घाटशिला में, ये इंपॉर्टेंट है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड इन घाटशिला। ओके, अब क्वेश्चन है कि कहाँ कहाँ कॉपर का डिपॉजिट मिलता है झारखंड में। तो चक्रधरपुर है टू बहारगांव, चक्रधरपुर से बहारगांव का रीजन है, वहाँ पे बहुत सारा बॉक्साइट का कॉपर का डिपॉजिट मिलता है, जिसमें कि जैसे खरसावां हुआ, एक सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट भी है, तो खरसावां जगह का नाम है, खरसावां, सरायकेला, ये सब जगह का नाम है, दालभूम, ये सब एक्चुअली सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। यहाँ भी बॉक्साइट
या सॉरी नॉट बॉक्साइट, मैं बार बार बॉक्साइट बोल रहा हूँ, कॉपर, कॉपर मिलता है। ओके, अदर बेल्ट है हजारीबाग, गिरिडीह, साहिबगंज, पलामू एंड गढ़वा, ठीक है। लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू दिस। ये सब माइनर बेल्ट है, लेकिन मेजर बेल्ट ये है खरसावा, सरायकेला एंड दालबो। इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 के हिसाब से झारखंड का रैंक थर्ड है इन द कंट्री टू इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट मैग्नीज। ओके, मैग्नीज जो है आयरन ओर जहां मिलता है वहां मैग्नीज भी मिलता है। तो ये इन जहाँ पे जैसे झारखंड में जहां भी आयरन ओर है वहां पे थोड़ी थोड़ी मैग्नीज मिलती है। और धारवाड़ रॉक में, धारवाड़ रॉक ऑफ झारखंड में ये मैग्नीज मिलता है। ये सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड का जो सदर्न ईस्टर्न पार्ट है वहां मिलता है। जैसे गुआ हो गया, गुआ, अगेन गुआ नुआ मुंडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन विल टॉक अबाउट दिस थिंग इन यूरेनियम में भी बात करेंगे। जामदा हो गया, चाईबासा हो गया, लिमटू हो गया, कलेंदा हो गया, यू नो, लिमटू, कलेंदा, बंसेदरा, ये सब जगह पे दीज आर द माइंस ऑफ, एक्चुअली आयरन ओर का माइन है, लेकिन यहाँ मैंगनीज भी मिलते हैं। क्यों यूज होता है मैंगनीज का? स्टील में, जब आप स्टील बनाते हैं तो स्टील में भी उसको एज ए बाई प्रोडक्ट यूज किया जाता है। जैसे रॉ मटेरियल हुआ, रॉ मटेरियल तो आपका आयरन ओर भी हुआ, लेकिन मैंगनीज को भी यूज किया जाता है ग्लास बनाने में, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इंडस्ट्री में मैंगनीज का यूज होता है। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड इज द सोल, मतलब इंडिया में सिर्फ मैंगनीज का प्रोडक्शन झारखंड में ही होता है, एंड हेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्रोमाइट। मेन सोर्स क्रोमाइट जो है क्रोमियम ओर है, उससे निकलता है, और इसका एक जोजा हाटू एक जगह है पश्चिम सिंहभूम में, यहाँ से इसको निकाला जाता है। सरायकेला और कराईकेला, सरायकेला खरसावां एक डिस्ट्रिक्ट है राइट झारखंड में, तो सरायकेला में एक जगह है कराईकेला, ठीक है। तो कराईकेला में से भी क्रोमाइट निकाला जाता है। अदर प्लेस है लाइक दोरुबुरु, किताबुरु, किंसीबुरु, चितंगबुरु, यहाँ से क्रोमाइट निकाला जाता है। ओके, ये जो है ना एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम ड्यूनाइट, पेरियोडाइट एंड सर्पेंटाइट रॉक से। सो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक। एक्चुअली मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है बिकॉज आई एम नॉट ए ज्योग्राफी स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी। अगर आप इफ यू आर समवन ऑफ यू आर स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी प्लीज कमेंट, ड्यूनाइट किस तरह का रॉक होता है, पेरिडोटाइट किस तरह का रॉक होता है, सर्पेंटाइट किस तरह का रॉक होता है। तो इन तीनों तरह के रॉक से ये क्रोमाइट या क्रोमियम निकाला जाता है। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, झारखंड रैंक्स सेकेंड इन इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रोमाइट। ओके ओके, इसका यूज कहाँ होता है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री में। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। गोल्ड एंड सिल्वर, सबका फेवरेट सबका फेवरेट है गोल्ड एंड सबका फेवरेट है सिल्वर। गोल्ड थोड़ा ज्यादा फेवरेट है, सिल्वर थोड़ा कम। तो एक तो आप मैंने पहले बताया था स्वर्णरेखा रिवर है, ठीक है, जो कि रांची से निकलता है, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया भी है, और ये जमशेदपुर में भी बहता है। तो स्वर्णरेखा रिवर का नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पहले गोल्ड के कण मिलते थे, अब तो नहीं है। सोन रिवर में भी गोल्ड के कण मिलते थे, और दामोदर रिवर में भी गोल्ड के कण मिलते हैं। ये सब वैली में बोला जाता है कि गोल्ड मिलता है, लेकिन अब उतना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए तो सोन, स्वर्णरेखा और दामोदर वैली पे गोल्ड मिलता है झारखंड में। और साउथ कोयल रिवर, सुंखजरी रिवर, गरनाडी रिवर में भी, एंड सोनपेट वैली ऑफ रांची में भी गोल्ड मिलते हैं। अभी नए नए डिपॉजिट खोजे गए हैं, जैसे कुबासल, सोनोपेट, जारगो, सरगेती। रांची में फ्यू न्यू डिपॉजिट ऑफ गोल्ड मिलता है। ओके, रांची में से 300 से 500 किलोग्राम ऑफ गोल्ड हर साल प्रोड्यूस करती है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 300 से 500 किलोग्राम ऑफ गोल्ड हर साल प्रोड्यूस करती है। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर हजारीबाग में मिलता है, पलामू में मिलता है, चतरा में, रांची में, सिंहभूम में एंड संथाल परगना में। सिल्वर झारखंड में 11,073 किलोग्राम मोरलेस माना जाता है, अब वो कि 31% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कंट्री, 31% यहीं से प्रोड्यूस होता है झारखंड से। लेट्स टॉक अबाउट जिंक एंड टीन। सो जिंक और टीन, हजारीबाग में जिंक जो है हजारीबाग में से निकलता है, मिलता है दुमका, देवघर। ये दिस इज ए न्यू एंट्री, देवघर अभी तक नहीं आया था बट देवघर में जिंक है, रांची एंड पश्चिमी सिंहभूम। ओके, टीन जो है, टीन मिलता है कैसराइट, इज फाउंड फ्रॉम कैसराइट इज द ओर ऑफ टीन, ठीक है। और ये मिलता कहाँ का है? हजारीबाग, पलामू, रांची, दुमका एंड पश्चिमी सिंहभूम। टीन क्या है ना, टीन इज ए रेजिस्टेंट टू कोरोजन, दस आप ये रस्टिंग को बचाने के लिए टीन का यूज किया, तो ऊपर
आयरन ओर के ऊपर टिन को लगाया जाता है, तो रस्टिंग, आयरन का रस्टिंग नहीं होता, मतलब जंग नहीं लगता है, ठीक है। ओके, टंगस्टन एंड वेंडियम, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ओर और मेटेलिक कंपाउंड। तो वुल्फ्रामाइट इज ए कंपाउंड ऑफ टंगस्टन, इसलिए आपको ये याद रखना है वुल्फ्रामाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वुल्फ्रामाइट ए कंपाउंड ऑफ टंगस्टन एंड मैग्नीज। ओके, इससे टंगस्टन मैग्नीज दोनों निकाला जाता है। तो आप अगर देखें हजारीबाग एंड काली माटी, पश्चिम सिंहभूम से ये निकाला जाता है और इसका यूज होता है इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में। हजारीबाग प्रोड्यूस 14% ऑफ टंगस्टन ऑफ इंडिया। पूरे जितने भी टंगस्टन इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं 14% हजारीबाग से प्रोड्यूस होते हैं। वेंडियम इज फाउंड इन दुल्लावेटन एंड दुबेलबर इन पश्चिम सिंहभूम। सो ठीक है, और वेंडियम का भी यूज इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज होता है। So we'll talk about non-metallic metal tomorrow. We'll talk about coal. Very important. We'll talk about mica. We'll talk about graphite. We'll talk about asbestos, fire clay, china clay, limestone, lead, dolomite, kyanite. Okay. So guys, bye bye. Happy studying. Please do subscribe to my channel. Please share with your friends. Enjoy.